नमस्कार किसान साथियों, एग्री फार्म फ्रेश एफपीओ एटा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं एफपीओ में इक्विटी ग्रांट कैसे लें। तो एफपीओ में जो इक्विटी ग्रांट है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्यों महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आपके पास इक्विटी ग्रांट नहीं आती है तो फिर आप एफपीओ को रन कैसे करोगे। जो भारत सरकार से आपको मदद मिलने वाली है वो आपको क्यों मिलेगी और किस लिए मिलेगी, तो उसको जानना बहुत जरूरी है कि एफपीओ में इक्विटी ग्रांट क्या होती है। तो एफपीओ इक्विटी ग्रांट किस तरीके से मिलती है और कैसे मिलती है और क्या प्रक्रिया है, इसको पूरा हम वीडियो एंड तक आप बने रहिए, स्किप करके न देखिए, क्योंकि अगर कोई जानकारी छूट जाती है तो दिक्कत आती है उसमें। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए, विस्तार से देखिए। अगर कोई साथी नया चैनल पे आया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करके दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं कि एफपीओ इक्विटी ग्रांट क्या महत्वपूर्ण है। तो एफपीओ में जो इक्विटी ग्रांट किसान साथी को मिलती है वो जो है हमारे शेयर होल्डिंग के आधार पर होती है। उसका एक पूरा प्रोसेस सिस्टम है। प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है कि अगर आपके एफपीओ को लगभग 1 महीने से लेके और 6 महीने तक का अगर आपका एफपीओ पुराना हो गया है तो उसमें क्या है, वैसे तो ग्रांट 3 महीने में ही आ जाती है, लेकिन क्या है कि जब कोई व्यक्ति नया एफपीओ बनाता है तो उसको 1-2 महीने तो समझने में ही लग जाता है कि एफपीओ क्या है, कैसे रन करना है और क्या इसकी पॉलिसीज है। तो इसलिए 1-2 महीने में तो ग्रांट नहीं मिल पाती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप। लेकिन हाँ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इक्विटी ग्रांट मिल जाती है। लेकिन ये इक्विटी ग्रांट मिलती किनको है? जो नाफेड के द्वारा है, बाकी जो है नाबार्ड के द्वारा जो स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, जो इनको सपोर्ट करता है, उनको मिलती है, सबको नहीं मिलती है। जो प्राइवेट तौर पे अपना एफपीओ बना लेते हैं तो उनके लिए ऐसा कोई स्कोप नहीं है। वो तो अपना ही इन्वेस्टमेंट करें और चलाते रहे प्राइवेट कंपनी की तरह, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जिन साथियों के नाफेड से या नाबार्ड के द्वारा प्रायोजित है एफपीओ, तो उनको जो है इक्विटी ग्रांट जो मिलती है तो उसमें एक सिस्टम ये होता है कि सबसे पहले तो अपने जितने भी बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उनका आपको शेयर जमा कराना है, और वो शेयर जमा कराने के बाद फिर हमें कम से कम 6 महीने के अंदर 300 से 350 किसान चाहिए होते हैं। तो 300 से 350 किसान अगर चाहिए होते हैं तो उसमें नियम ये होता है कि एक किसान का अगर आपने शेयर होल्डिंग मान लो कि पर किसान 1000 के हिसाब से आपने जोड़ा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इक्विटी ग्रांट में क्या है कि जब आप उनकी पूरी डिटेल आप सबमिट करेंगे, अब क्या है, पहले नॉर्मली डिटेल चल जाती थी, अब डिटेल भी बड़ी विस्तारित होने लगी है। उस डिटेल में क्या है कि जो शेयर होल्डर जो किसान हैं उनके अगर आपको पेपर इकट्ठे करने, तो आपको कौन कौन से पेपर इकट्ठे करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको आगे उसमें शेयर होल्डिंग इकट्ठी करने में और इक्विटी ग्रांट लेने में कोई आगे दिक्कत नहीं आए। तो वो क्या है कि आप उसको नोट कर ले। 2 फोटो आपके लगेंगे। 2 फोटो इसलिए ले लेते हैं कि एक फोटो तो आपने फार्म पे रख दिया और एक इन फ्यूचर अगर कोई जरूरत पड़ जाती है तो किसान आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। ये आप सच्चाई मान लो। अगर आपने 2-3 बार उससे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए और वो दे दिया तो तीसरी चौथी बार वो नहीं देगा आपको, कहेगा पता नहीं आप क्यों रोज मांगने लगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट देने में भी घबराता है। अच्छा, दूसरी बात जो है, जब आप जो है उसके डॉक्यूमेंट्स लोगे तो 2 फोटो लोगे, आधार लोगे उसका, और बैंक पासबुक की कॉपी लोगे, और उसकी फर्द खतौनी जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। ये पेपर आपको संभाल के रखने हैं क्योंकि ये हमेशा काम आने वाले हैं, क्योंकि वही किसान इन्वेस्टर हैं जिनके आपने डॉक्यूमेंट्स लेके सबमिट किए हैं, और उनसे 1000 रुपए की शेयर होल्डिंग आपको लेनी है। तो वो आपको उनको देने हैं और अपने पास उसका डाटा सेव करके रखना है। जब आप ये सब कर लोगे तो इसमें जो लिमिटेशन है वो है 300 से 350। अगर आपके पास 300 किसान हैं तो 300 किसान की जो शेयर होल्डिंग हो गई है वो लगभग 3 लाख रुपए हो गई है, और 3 लाख के बाद अपने जो बोर्ड ऑफ मेंबरों की हुई है, अगर आपने 5-5 हजार रुपए करके की है तो 10 मेंबर होते तो 50,000, लगभग 3.5 लाख रुपए आपके पास अब बैलेंस हो गया है। और अगर आपने 10-10 हजार रुपए करके की है तो आपके पास हो गया 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख रुपए का अब इसमें शेयर होल्डिंग जो है किसानों की कितनी है, उसमें किसान कितना जुड़ा हुआ है, 3 लाख रुपए का। तो आपको अब जो इक्विटी ग्रांट मिलने वाली है वो डबल मिलने वाली है। मतलब अगर आपने 1000 रुपए प्रति किसान के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कराया है तो आपको 1000 के हिसाब से ही सरकार देगी। अगर आपका 3 से 3.5 लाख रुपए का डिपॉजिट है किसानों की शेयर होल्डिंग का, तो आपको जो एफएसडीआई से मिलेगा वो आपको 3.5 लाख ही इक्विटी ग्रांट के रूप में मिलेगा। अब उसमें हुआ क्या कि जब आपने शेयर होल्डिंग और इक्विटी ग्रांट के लिए एलिजिबल हो गए और आपने 350 किसानों का फॉर्मेट उनको दे दिया, ये पूरा डाटा करके, जिसमें किसान का नाम होगा, उसके रकबा होगा हेक्टेयर का, और उसमें खसरा नंबर होगा, उसकी पूरी डिटेल होगी और किस गांव का है, कब उसने ज्वाइनिंग ली है, ये पूरा आपको सीबीपीओ कराएगा। तो वो जब आप पूरी कार्रवाई कर दोगे तो आपके अकाउंट में जो है इक्विटी ग्रांट आने लगेगी, और जब वो इक्विटी ग्रांट आएगी तो उसी से हम जो है एफपीओ का जो है कार्य करेंगे, क्योंकि अगर इक्विटी ग्रांट नहीं आएगी तो हम व्यापार करेंगे कैसे।
तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि इक्विटी ग्रांट किस तरीके से हमें लेनी चाहिए और इसका क्या टारगेट है। तो फर्स्ट का जो टारगेट है वो 300 से 350 किसान का है। अगला जो स्लैब आता है दूसरी इक्विटी ग्रांट का वो लगभग 500 किसान का आता है। इसी तरीके से इक्विटी ग्रांट हम 1 लाख रुपए से लेकर और 15 लाख रुपए तक ले सकते हैं। मतलब अगर हमने 15 लाख रुपए का किसानों का इन्वेस्टमेंट कर लिया तो हमें 15 लाख रुपए तक की इक्विटी ग्रांट मिल जाती है। तो ये सब चीजें हैं इक्विटी ग्रांट के लिए। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेश्चन या क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछना, और कोई भी एफपीओ से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें कि हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो उसमें ये होता है कि हमें भी ये पता लगेगा कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं, तो उसी टॉपिक का हम आपको पूरा देंगे। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि आपको क्या जानकारी चाहिए तो हम तो अपने हिसाब से पूरा एफपीओ का सेटअप बहुत बड़ा है, तो क्या किस किस चीज की जानकारी देंगे। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में आपको ये पूछना है कि किसी भी टॉपिक पर कि ये कैसे होगा, तो उसी के टॉपिक के ऊपर आपको हम वीडियो देंगे। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।